और ये धुनी जो लगाई थी मोहनदास जी महाराज ने, वो जिस दिन मोहनदास जी ने जलाई उस दिन के बाद में आज तक ऐसे ही जल रही है, दिन रात। दिन रात, कभी कभी इसमें दोबारा नहीं जलाया है। एक जब बालाजी की मूर्ति विराजमान है तो उन्होंने मोहनदास जी ने दीपक जलाया था, तो वो दीपक भी उसी दिन से जल रहा है, वो भी अटल है। तो ये दिन रात चल रही है, इसमें क्या कुछ डालते हैं? बस ये लकड़ियाँ वगैरह डालते रहते हैं, लकड़ियाँ वगैरह डालते रहते हैं, और इसमें जो बबूती हो जाती है वो निकाल लेते हैं। अच्छा, तो बबूती क्या काम आती है पुजारी जी? वो आजकल तो लोग बाग श्रद्धा से ले जाते हैं पूजने के लिए, और पहले उस समय में तो क्या होता था, बबूती को निकाल करके इकट्ठे करते रहते थे। और अब तो इतनी है कि यहाँ मिलती नहीं है, लोग बाग कहते हैं हमको बबूती दो, हमको बबूती दो, ये हाल हो रहा है, क्योंकि ले जाने वाले ज्यादा हैं, बबूती बनती कम है। तो वैसे बबूती क्या काम आती है, ये लेके जा रहे हैं? ये बच्चे लोगों के अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कोई जुकाम बुखार, कोई नजर वगैरह हो जाए तो उसके काम में आती है, उसके लगाते हैं, उसको मुंह में भी खिलाते हैं, तो ये तुरंत काम करती है। पुजारी जी एक भ्रम रहता है भक्तों के, कोई बूंदी का प्रसाद, कोई लड्डू, कोई ये बर्फी, ये चढ़ाते हैं, पेड़े चढ़ाते हैं, तो वैसे प्रसाद किस चीज का चढ़ाना चाहिए? जैसे एक्चुअल में आप देखो पुजारी हो तो वैसे अगर देखा जाए तो खीर चूरमे का प्रसाद बालाजी के चढ़ता है, और खीर चूरमा मांगा था इन्होंने, खीर कांड से भोजन खाऊंगा ऐसा कहा था, तो वो खीर कांड का ही हुआ। और वैसे अगर देखा जाए तो जो भी खाने योग्य चीज है देवताओं के, वो सब खाते हैं बालाजी, क्योंकि ये जब पताल में गए थे तो 5 मुंह बनाया था इन्होंने, इसीलिए कि जो आए सो खाओ, 5 मुंह इसलिए बनाए थे। हमने यहाँ देखे कि भगत हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा महामंत्र है। अच्छा, हनुमान जी का महामंत्र है हनुमान चालीसा, जो बहुत बड़ी मुसीबत में थे तुलसीदास जी, तब उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने इसमें एक ये भी लिख दिया कि भाई होय सिद्ध सा की गौरी सा, ये शब्द भी इसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, और ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये पढ़ने वाला जो है उसका सारा काम सिद्ध होगा, इस बात की गवाही सा की गौरी सा, यानी गौरी और शंकर भगवान शिव और पार्वती भी इस बात की गारंटी देते हैं कि होगा, ऐसा विश्वास है लोग। ये संत का विश्वास है, ये उस कवि का विश्वास है, और ये अपने भक्त का भी विश्वास है, इसलिए विश्वास वो फलदायक है। तो पुजारी जी जैसे भगत और भगवान का यहाँ इस धाम में डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है? ये सत्य है, यही तो बात बोल रहा हूँ कि भगवान खुद मिलने के लिए आए अपने भगत से। मोहनदास जी मिलने आए ना साधु का रूप बना करके, खुद ही आए ना, बुलाया थोड़े तो उनको, खुद ही आए, और फिर वरदान ऐसा मांग लिया कि आप यहीं रहो, तो इनको रहना पड़ा। अब रही बात ये कि बात ये होगी कि आप भजन करो, तो बोले भजन कैसे करूं, बच्चों को पालना पड़ेगा, तो बोले तेरे भाई के बच्चों को मैं पालूंगा, तो एक जिम्मेदारी और ले ली हनुमान जी ने, एक जिम्मेदारी ली, मैं पालूंगा बच्चों को, बच्चों को पाल रहे हैं। मैं उसी कुल में, जैसे कानी दादी जी के एक लड़का हुआ उदयराम जी, उदयराम जी के 2 हुए, कन्हैयाराम जी हुई ईश्वरदास जी, 1 साल कन्हैयाराम जी की औलाद मंदिर संभालती है, 1 साल ईश्वरदास जी की औलाद मंदिर संभालती है, दूसरे साल, हाँ दूसरी साल, ऐसे अलग अलग 1-1 साल नंबर आता है हमारा। उसमें जो भी मंदिर का काम होता है वो सब हमारी जिम्मेदारी है, और उसमें जो भी काम होता है उसकी जिम्मेदारी करते हैं दूसरी साल। और इसी तरह से अब हम 550 पुजारी हैं, तो 550 पुजारी का घर खर्चा कैसे चले, इतनी इनकम तो होती नहीं है, कैसे चलेगा? तो वो ऐसे चलता है कि जो भी यहाँ यात्री आता है, अब बालाजी की ये प्रेरणा है कि हमारे वो प्रणाम करके हमको कुछ न कुछ जरूर दे के जाता है। तो अब देने वाले तो है हजारों में, और लेने वाले हम सिर्फ 550। हाँ, तो सबको कुछ न कुछ तो देता ही है ना कोई, बालाजी महाराज, तो ऐसे पेट बनाई हो जाती है। तो इसलिए हमको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, नहीं तो कमा के खाने के लिए कहीं तो जाना ही पड़ता है, लेकिन हमको बालाजी यहाँ दे देते हैं, इसलिए नहीं जाना पड़ता।